नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके साथ 8 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस शेयर करेंगे जो एफआईआईज ने Q4 मार्च क्वार्टर माने कि मोटा माटम इस मार्केट करेक्शन में अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किए हैं। आपके लिए हमने ये आठों बिजनेसेस अलग अलग सेक्टर्स से शॉर्टलिस्ट किए हैं। इससे आपको ना एक अच्छा फ्रेमवर्क मिलेगा सो दैट आप अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स अभी अपॉर्चुनिटीज को इवेलुएट कर लो। हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे कि वहाँ पर क्या चेंजेस हैं और क्या इन कंपनीज में ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। एक तरफ हम सुनते आए हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भारत से पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इन 8 स्टॉक्स में उनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो यहाँ कई लर्निंग्स रहेंगी हम सबके लिए। अब चलिए फटाफट से बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जिसमें हमें एफआईआई बाइंग देखने को मिली है वो है टीडी पावर सिस्टम्स। टीडी एक अच्छा डेटा सेंटर बेट है। हम तो इसे काफ़ी समय से सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में ट्रैक करते आए हैं और चैनल पर भी इसे कवर किया है कई दफ़ा। ये इतने खराब मार्केट में भी आउट परफॉर्म किया है और आप यहाँ पर देखोगे कि एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग टीडी में 24.5% से बढ़ाकर 26.7% कर ली है। टीडी पावर डेटा सेंटर्स से ऐसे एसोसिएटेड है कि डेटा सेंटर्स को पावर बैकअप देने के लिए उनके साथ में गैस पावर्ड प्लांट्स लगते हैं और टीडी इन्हीं गैस प्लांट्स में लगने वाले टरबाइंस के लिए जनरेटर्स बनाता है। माने कि टीडी आपका डेटा सेंटर के लिए एक प्रॉक्सी बेट हो गया कि अगर डेटा सेंटर लगेगा तो टीडी पावर का प्रोडक्ट भी लगेगा। और हमारा ना हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि कई सेक्टर्स में प्रॉक्सीज से जो खेलना होता है ना वो आपका ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहता है कंपेयर्ड टू आप डायरेक्टली किसी मेन बिजनेस में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। और टीडी के केस में ट्रिगर या मोड क्या है कि डेटा सेंटर्स में ये जो इन टरबाइंस और जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है या ये जो लगाए जा रहे हैं, इनकी ना अभी बहुत शॉर्टेज चल रही है। 2030-2032 तक का वेटिंग पीरियड है। इतनी ज़्यादा डिमांड है पर सप्लाई ही नहीं है। तो अगर आप एक डेटा सेंटर कंपनी हो और आज आप ऑर्डर देते हो तो आपको 4-5 साल बाद जाके ये प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है डेटा सेंटर स्पेस में जिसे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा इनका मोट है तो एक बारी आपको देखना चाहिए। अब डेटा सेंटर के बाद दूसरा बिजनेस थोड़ी बोरिंग कैटेगरी से है पर यहाँ भी ना आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। बिजनेस है बजाज कंज्यूमर केयर और ये हेयर ऑयल्स में है। अगर आपने सुना होगा बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, वो मशहूर ब्रांड इन्हीं की है। इसके अलावा इनके पास कोकोनट और फिर अन्य हेयर ऑयल्स का भी पोर्टफोलियो है। बजाज में भी आप देख के सरप्राइज हो जाओगे कि एफआईआईज ने यहाँ शेयर होल्डिंग 6.7% पॉइंट्स बढ़ाकर 9.7% से सीधा 16.5% के आसपास कर ली है। इस दौरान डीआईआईज की ओनरशिप लगभग वही रही है और पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो गई है। इस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का कारण क्या है कि बजाज कंज्यूमर नए मैनेजमेंट के अंडर अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जो नए सीईओ आए हैं नवीन पांडे जी, उन्होंने प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू मैनेजमेंट और मिक्स इम्प्रूवमेंट माने कि थोड़े हाई मार्जिन हेयर ऑयल्स इन सब के अराउंड इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसके चलते बजाज में बहुत हेल्दी सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुए हैं और इनके जो अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए आप देखोगे कि ये बिजनेस जो 4 साल नहीं चला, पिछले 1 साल में 3x हो गया है। पर यहाँ से भी अच्छा खासा स्कोप है इस बिजनेस में। यहाँ से इनका जो नॉन आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल पोर्टफोलियो है, उसको 30% सीएजीआर से ग्रो करके डबल करने का प्लान है 3 साल में और अपनी कोर कैटेगरीज के लिए ये 10% टाइप ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ये एफएमसीजी स्पेस में हेल्दी ग्रोथ है और अभी बजाज 30 के पीई पर ट्रेड करता है, जबकि एफएमसीजी बिजनेसेस को ना आप देखोगे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। तो अगर ग्रोथ सस्टेन करती है तो बजाज में अच्छी री रेटिंग हमें देखने को मिलेगी। तो आप भी इस बिजनेस को देख सकते हो। सिंपल सा मॉडल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आपको पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट पर तीसरा बिजनेस है शैली इंजीनियरिंग। शैली जीएलपी-1 थीम का पार्ट है और ये ऐसे प्री फिल्ड इंजेक्शन पेन्स बनाता है फार्मा कंपनीज के लिए जिनको ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस बोलते हैं। अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते होंगे या जैसे इसे हमने अपने चैनल पर भी हाल ही में कवर किया था कि भारत में और अन्य देशों में सिमेग्लोटाइड ऑफ पेटेंट गया है। सिमेग्लोटाइड टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ड्रग आया था
पर फिर इसका ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूसेज भी बढ़ गया। जो लोग ओबीज हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल या यूज करने लगे हैं। अब होता क्या है कि जब कोई ड्रग ऑफ पेटेंट जाता है तो उसका दाम गिर जाता है। तो अब अगर इस ड्रग का यहाँ से मास एडॉप्शन होता है भारत में, कनाडा में, तो शैली इसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और आप तो जानते ही होंगे कि भारत में कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के या प्री डायबिटीज़ के, और इसके अलावा ओबीज लोगों की भी पॉपुलेशन हमारे वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो इनकी बैक टू बैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है, जो कि ऑलरेडी फार्मा कंपनियों ने बुक करके रखी हुई है। और जीएलपी-1 थीम एक बड़ा मेगा ट्रेंड बन सकता है यहाँ से, जिसके चलते इंस्टीट्यूशंस का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखोगे कि कैसे एफआईआईज़ ने यहाँ शेयर होल्डिंग पिछले 2 सालों में 2% से बढ़ाकर सीधा अब 16.5% के आसपास कर ली है, और इस क्वार्टर में भी 4.7 परसेंटेज पॉइंट्स की बाइंग हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और यहाँ आप नीचे देखोगे तो आपको आशीष कचोलिया का भी नाम दिखेगा। एक्चुअली ये उनका भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो शैली को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मिडिल ईस्ट टेंशंस और क्रूड ऑयल में रैली के चलते ये करेक्ट भी काफ़ी हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को कंप्लेन आएगी कि टीडी या शैली का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, तो वहाँ ना आपको एक चीज़ समझनी है कि ये दोनों ही आपके हाई ग्रोथ बिज़नेसेस हैं, और अपनी अपनी फील्ड्स में इनके पास मोट है या एक कुछ सर्टेन एडवांटेज है, जिसके लिए मार्केट ना इनको इतना हाई प्रीमियम देने को रेडी है। तो आपको जस्ट हाई पीई देख के इन बिज़नेसेस को रिजेक्ट नहीं कर देना है। आपको इसके पीछे की रीज़निंग समझनी है कि ऐसा क्या स्पेशल है इन बिज़नेसेस में कि मार्केट प्रीमियम देने को रेडी है। और साथ के साथ आप प्लीज़ ये भी समझिएगा कि भले इन बिज़नेसेस में अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया है, पर ये आपका ना अर्निंग सीज़न अभी चल रहा है देखिए। तो कंपनियाँ अपने मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट्स निकाल रही हैं, जैसे बजाज कंज्यूमर केयर के आ चुके हैं। तो इन केस इनमें से किसी के रिज़ल्ट्स अगर बेकार आते हैं या वॉर की वजह से हमें सेल्स और मार्जिन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखता है, तो यहाँ से ये स्टॉक्स करेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको ना इनके रिज़ल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री को भी बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करना है। और अगर आप एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इन्वेस्टर हो, तो आपको और कॉशियस होना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या है कि किसी रेगुलर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा समय देकर इतने सारे बिज़नेसेस को मॉनिटर करे, उनके रिज़ल्ट्स देखे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उतना सब रिसर्च करे। तो इसलिए हमने आपके लिए सिंपली स्टॉक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, डिज़ाइन की है, जहाँ हम 75 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप बिज़नेसेस को एंड इवन कुछ मिड कैप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स को आपके लिए क्लोज़ली स्टडी करते हैं। उनके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ बन रही हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन मेंबर्स के सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं। अगला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ब्लैकबक। ये भी एक यूनिक इंटरेस्टिंग मॉडल है, और ये कंपनी ट्रक ओनर्स या ऑपरेटर्स के लिए टेक प्लेटफॉर्म चलाती है, माने कि ऐप वगैरह चलाती है और उनको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये टोलिंग और फास्टैग रिलेटेड सेवाएं देते हैं। ये जीपीएस और ट्रैकिंग भी ऑफर करते हैं कि अगर आप ट्रक ओनर हो तो आपको अपने घर बैठे हुए पता चल जाएगा कि ड्राइवर आपका जो है आपने रखा हुआ है वो सही रूट पर जा रहा है कि नहीं। अब ब्लैकबक क्योंकि एक टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन बहुत स्पीड से प्ले आउट हो रहा है। प्लेटफ़ॉर्म बनाने के जो खर्चे होते हैं आपके, आप ऐसे देखो, वो आपके वन टाइम होते हैं। थोड़ा अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, पर फिर जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ती हैं, कॉस्ट उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में मार्जिन्स बहुत स्पीड से एक्सपैंड करेंगे। तो ये साल हमें ब्लैकबक की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा जे कर्व देखने को मिल सकता है, और इस वजह से ये इंस्टीट्यूशंस के रेडार पर है। आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे कि एफआईआईज़ ने ओनरशिप इसमें अपनी 28% के आसपास से बढ़ाकर 32.5% कर ली है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी लिस्ट में 5वां बिजनेस लार्ज कैप स्पेस से है, स्टॉक है पॉलीकैब, और यहाँ पर भी हेल्दी बाइंग हुई है। आप नोटिस करोगे कि एफआईआई शेयर होल्डिंग लगभग 3.4% पॉइंट्स बढ़कर 14.8% से लगभग 18% हो गई है।
वायर्स और केबल सेक्टर में अभी ना बहुत सारे आपके टेलविंड्स हैं। एक तो जो आपकी रेगुलर पावर डिमांड है, वो तो ग्रो कर ही रही है, वहाँ अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी इंस्टॉलेशंस और फिर एआई एंड डेटा सेंटर्स के आने से भी वायर्स एंड केबल्स की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज़ आपका पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। और पॉलीकैब आप देखोगे कि इतने बड़े बेस पर भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज़ ये लार्ज कैप बिज़नेस है, आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पॉलीकैब को भी आप एक बारी देख सकते हैं, अगर आपको अपने पोर्टफोलियोज़ में मिड एंड लार्ज कैप्स का थोड़ा बहुत एलोकेशन रखना है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं। लेंडिंग स्पेस में देखें तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है आपका बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। आप जिस किसी भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर को देखोगे, तो जीवन या उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सैटर्न क्रेडिट केयर, सभी के एसेट क्वालिटी नंबर्स इंप्रूव हुए हैं और उन्होंने स्पीड से फिर से माइक्रो फाइनेंस लोन्स देना भी चालू कर दिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का आप देखोगे तो इनका Q4 का बिजनेस अपडेट भी अच्छा था। ओवरऑल डिसबर्समेंट्स 31% ग्रो किए हैं। डिसबर्समेंट्स मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो भी आप नए लोन्स दे रहे हो। और इधर आप देखोगे कि ग्रुप और इंडिविजुअल लोन्स जो आपके मेन माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं, यहाँ पर 40% और 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है और लगभग 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं, आप नीचे देख पा रहे होगे। और जीवन में हुआ क्या था रिसेंट में कि इन्होंने एक यूनिवर्सल बैंक बनने की डायरेक्शन में अभी काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने आरबीआई ने इसके लिए एप्लीकेशन भी डाली थी। ऑल्दो इस बारी आरबीआई ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, पर ओवरऑल ये आपका ना मैनेजमेंट के इंटेंट को दर्शाता है और फ्यूचर में ये फिर से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे अपनी बुक डाइवर्सिफाई करने के बाद। पर ओवरऑल ये बस बताता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जीवन में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है। एफआईआई ओनरशिप आप देखोगे 15.5% से 17.2% और डीआईआई जो होल्डिंग है वो आपकी 28.7% से लगभग 31% हो गई है। अब लास्ट के 2 बिज़नेसेस बचे हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं। इनमें एक है आपका पीसी ज्वेलर्स। ज्वेलरी स्पेस में पीसी ज्वेलर्स का काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। इनके मैनेजमेंट ने पिछले 1 डेढ़ साल में फंडामेंटल्स बेहतर करने पर काफ़ी काम किया है। इन्होंने कैपिटल रेज़ करके लगभग अब 90% डेट जो है वो अपना पे कर दिया है और ये कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। इस दौरान इनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए हैं पिछले 1 साल में और ये जो इनका Q4 का बिज़नेस अपडेट था, वो भी अच्छा ही था। अब यहाँ से इनका ग्रोथ पर फोकस रहेगा। हम देख रहे थे वैसे तो कंपनी कुछ कॉन कॉल वगैरह ज़्यादा करती नहीं है, कुछ इन्वेस्टर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं है, पर इनके पास अभी कुछ 55 के आसपास स्टोर्स हैं और इन्होंने बताया है कि अगले 12 से 18 महीनों में ये अपना फ्रेंचाइज़ी स्टोर का जो नेटवर्क है या फ्रेंचाइज़ी स्टोर का काउंट है, उसे बहुत तेज़ी से बढ़ाएँगे। वैसे तो अप टू 100 स्टोर्स खोलने की इन्होंने अपर लिमिट दी है कि हम इतना मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं, पर एक्चुअली कितने स्टोर्स ये खोल रहे होंगे तो वो हमें देखना पड़ेगा। अब फंड रेज़ हुआ है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। इसलिए आप देखोगे कि एफआईआईज़ की होल्डिंग 6.3% से डबल होकर सीधा आपका 13.3% हो गई है। बाकी वैल्यूएशन वाइज़ भी पीसीजे में अपॉर्च्युनिटी है। करेक्शन के चलते अभी ये बिज़नेस आपको बस 14-15 के पीई पर ट्रेड करता मिलेगा। तो इसे भी आप एक बारी देख सकते हो। 8वां और आखिरी बिज़नेस जो बचता है वो है सीजीसीएल या कैप्री ग्लोबल कैपिटल। इसमें भी हमें 1.1 परसेंटेज पॉइंट की मार्जिनल बाइंग देखने को मिली है। सीजीसीएल गोल्ड लोन्स में है और ये आपका गोल्ड में जो रैली आई है उसका बेनिफिशियरी है। हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से गोल्ड लोन्स की भी डिमांड भी बढ़ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से कस्टमर क्या करता है कि सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का लोन ले पाता है और इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाता है। तो ये रहे 8 बिज़नेसेस जो इस मार्केट करेक्शन में भी एफआईआईज़ के रेडार पर रहे हैं। आप इन्हें खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप याद से सिंपली स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज़ अभी जब इन सब के रिजल्ट्स आएँगे तो हम इन्हें आपके लिए अपने चैनल पर फिर से कवर कर रहे होंगे, इनका रिजल्ट और कौन कॉल एनालिसिस कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक से सपोर्ट करोगे तो हम और रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ऐसे वीडियोस ला पाएँगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हों इन बिज़नेसेस को लेकर तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।